हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। ये है क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस की, और इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की। अगर आपने अभी तक चैप्टर 3 नहीं देखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो पहले आप चैप्टर 3 देख के आइए ताकि आपको ये वाला चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर 4। और अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं करा और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो पहले वो कर दो ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। चलिए, तो आज हम कौन सा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं? ये है अपना चैप्टर 4 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगेन अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की ही बात करने वाले हैं, लेकिन इस बार अपन किसकी बात करेंगे? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की। बेटा, लास्ट चैप्टर में जो अपन ने डिस्कस किया था वो थी कार्डिनल मेजरमेंट, यानी कि यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जा सकता है, नंबर्स में मेजर किया जा सकता है। इस वाले चैप्टर में अपन बात करेंगे ऑर्डिनल की। ठीक है आ जाओ। सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। याद करो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? इज ए स्टेट ऑफ अनचेंज वेयर ए कंज्यूमर नाइदर वांट टू इंक्रीज हिज कंजम्पशन नाइदर वांट टू डिक्रीज हिज कंजम्पशन एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम। उस इनकम पे वो जितना भी खर्च कर रहा है, जितनी भी वो कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है, उसमें वो क्या नहीं करना चाहता? बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहता। ना एक यूनिट एक्स्ट्रा खरीदना चाहता है, ना एक यूनिट कम खरीदना चाहता है। उस स्टेट को क्या बोलते हैं? अपन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, चलो अब यहां पे जो अपन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखने वाले हैं वो कौन से केस में देखने वाले हैं बेटा? इंडिफरेंस कर्व। कौन सा कर्व है ये? इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, कौन सा कर्व? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। चलो, डिफरेंस का मतलब सबको पता है, डिफरेंस मतलब अलग अलग, है कि नहीं? इंडिफरेंस का मतलब क्या है? यहां पे डिफरेंस ही नहीं है। जी हाँ, इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व में बंडल होते हैं गुड्स के। गुड्स के क्या होते हैं? बंडल होते हैं, जिसमें एक गुड्स ज्यादा होता है, दूसरा गुड्स क्या होता है? कम होता है। लेकिन इस बंडल की एक खास बात ये होती है कि इस बंडल में से अगर 4-5 बंडल है, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है, उसमें से कंज्यूमर कोई सा ही बंडल चूज करे, उससे उसे क्या मिलेगी? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। क्या मिलेगी? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? इनडिफरेंस। क्या बोलते हैं? इनडिफरेंस। समझ में आया? मतलब यहाँ पे कंज्यूमर के सामने 4-5 बंडल है उस गुड्स के। वो गुड्स ए और बी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? वो गुड्स क्या हो सकते हैं? ए और बी। तो ए और बी के 4 से 5 बंडल है। वो सभी बंडल, वो उनमें से कोई सा भी बंडल चूज करेगा ना, उसमें उसको जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? इनडिफरेंस बोला जाता है, या इनडिफरेंस कर्व बोलते हैं। आ जाओ, तो स्टार्ट करते हैं इसको। चलो, तो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज डिफरेंट फ्रॉम यूटिलिटी एनालिसिस। भाई, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस अलग है और जो अपना यूटिलिटी एनालिसिस है वो कैसा है? वो अलग है। यूटिलिटी एनालिसिस क्या बोलता है? डेट जो सेटिस्फेक्शन है, यानी यूटिलिटी है, वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जा सकता है? यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स यानी 1 2 3 4 में क्या किया जा सकता है? मेजर किया जा सकता है। लेकिन वहीं पे इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता, वो उसे डिस्कार्डेड कर देता है कि नहीं भैया, यूटिलिटी ऐसे मेजर नहीं होती। यूटिलिटी कैसे मेजर होती है? रैंक में, ऑर्डिनल। यानी कि यूटिलिटी को आप या तो हाई या लो बोल सकते हो, या प्रेफरेंस बोल सकते हो कि भैया आई प्रेफर एप्पल ओवर व्हाट? ऑरेंज। इज दैट क्लियर? या हाई लो, या तो क्या दे सकते हो? रैंक दे सकते हो भाई। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस कार्डिनल यूटिलिटी ऑफ मेजरमेंट को पूरी तरह से डिस्कार्ड करता है। वो क्या मानता है भाई? वो तो ये मानता है कि यूटिलिटी को फर्स्ट सेकंड यानी ऑर्डिनल नंबर्स में हाई लो प्रेफरेंस उसमें ही क्या किया जा सकता है? मेजर किया जा सकता है। ऐसे नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, आ जाओ, देखो क्या लिखा है यहाँ पे। द बेसिक लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस इज दैट इट इज बेस्ड ऑन द assumption ऑफ कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, दैट यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 एक्सेट्रा। ठीक है, दैट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिस्कार्ड दिस assumption। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस पूरे तरह से इसको क्या कर देता है? डिस्कार्ड कर देता है, बिल्कुल मानने से मना करता है कि भैया यूटिलिटी ऐसे मेजर नहीं होती, यूटिलिटी नंबर से मेजर नहीं होती। यूटिलिटी कैसे मेजर होती है भाई? ऑर्डिनल में। आ जाओ, ये सो इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यानी ये बोलता है कि फर्स्ट, क्या बोल सकते हो आप? फर्स्ट बोल सकते हो, सेकंड बोल सकते हो, थर्ड बोल सकते हो, हाई बोल सकते हो, लो बोल सकते हो, मोर बोल सकते हो, लेस बोल सकते हो, 1 2 3 नहीं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट यूटिलिटी इज ओनली रैंक्ड एज हाई
लो, मोर और लेस, इट इज नेवर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी लाइक 1 2 3 4 एक्सेट्रा। याद रखना, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस यूटिलिटी को कैसे मेजर करता है बेटा? ऑर्डिनल मेजरमेंट में मेजर करता है, यानी रैंक में। किसमें? रैंक में, ठीक है। आ गया समझ में? क्लियर है? चलो आगे चले। नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा अपन को? अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे भी क्या है बेटा? कुछ अजम्पशंस हैं, अपन ने क्या ले रखे हैं, कुछ अजम्पशंस ले रखे हैं। पहला अजम्पशन क्या है बेटा इसमें? ये है कि मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। पहला अजम्पशन अपन ये लेके चलेंगे जब अपन इंडिफरेंस कर्व से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालेंगे कि कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम में कब आएगा। ठीक है, तो उसके लिए कुछ अजम्पशन ध्यान में रखना है कि मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। अपन ये लेके चलेंगे कि कंज्यूमर की इनकम क्या नहीं हो रही बेटा? चेंज नहीं हो रही। कंज्यूमर की इनकम कैसी है? कांस्टेंट मान लेना। पहले भी बताया है, फिर बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स में मानते वो ही हैं जो होता नहीं है। समझ में आ गया? क्या मनी इनकम कांस्टेंट हो सकती है, कंज्यूमर की नहीं होती बेटा? कभी इनकम बढ़ जाती है तो कभी इनकम घट जाती है। दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग हियर मनी इनकम एज कांस्टेंट, मतलब उसकी इनकम क्या नहीं हो रही है? चेंज नहीं हो रही। दूसरी चीज, कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन सच गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो यहाँ पे बस समझने के लिए अपन ये अज्यूम करके चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं होता कि एक कंज्यूमर अपना पैसा सिर्फ कौन से गुड्स पे खर्च करता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स पे। एक कंज्यूमर अपना पैसा सब तरह के गुड्स पे खर्च करता है, चाहे सब्स्टिट्यूट गुड्स हो चाहे आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, ठीक है ना। देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है इसके बदले ये, लेकिन यहाँ पे अपन मान के चल रहे हैं कि जो ये कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर अपनी पूरी की पूरी इनकम कौन से गुड्स के ऊपर खर्च कर रहा है? वो सब्स्टिट्यूटेड गुड्स। कौन से गुड्स? सब्स्टिट्यूटेड गुड्स ईच अदर, जैसे कि एप्पल की जगह ऑरेंज या ऑरेंज की जगह एप्पल, ठीक है। जैसे टी की जगह कॉफी, सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है। जैसे घर में अगर आपके पापा ने बोला कि अरे चाय बना लो, अरे चाय नहीं है तो क्या बन जाती है? कॉफी बन जाती है कि नहीं? या कॉफी बना लो, कॉफी नहीं है तो टी। तो ये होते हैं कैसे गुड्स बेटा? सब्स्टिट्यूट। पेंसिल की जगह पेन का इस्तेमाल, या पेन की जगह पेंसिल का इस्तेमाल, ये क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड, जिसके बदले दूसरा। ठीक है, तो एक अजम्पशन ये है यहाँ पे कि कंज्यूमर अपनी इनकम किसके ऊपर खर्च कर रहा है? ऐसे गुड्स के ऊपर खर्च कर रहा है जिन्हें क्या किया जा सकता है? जिन्हें सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, जिन्हें बदला जा सकता है। थर्ड क्या बेटा? द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस। कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है और द स्केल ऑफ प्रेफरेंस फॉर द टू गुड्स इज वेल डिफाइंड। ठीक है, उसकी मतलब जो प्रेफरेंस है ना वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस कभी भी वेल डिफाइंड नहीं होती। अगर आपसे पूछा जाए बेटा आपको किस तरह का मोबाइल चाहिए, ठीक है, हाँ, ज्यादातर बच्चों को क्या चाहिए? आजकल आईफोन दे दो, उसमें खुश हो जाते हैं, या सैमसंग का कोई सा जो अच्छा चल रहा है ना, फ्लैगशिप S22 या 23, है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी अगर आपसे बोला जाए कि 3-4 मोबाइलों में अगर आपको चूज करना हो, तो वहां पे आपकी प्रेफरेंस क्या नहीं होती बेटा? सही से डिफाइन नहीं होती। लेकिन फिर भी अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पे मान लिया है कि कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है ना वो क्या है? दो गुड्स में, टू गुड्स इज वेल डिफाइंड, दो गुड्स में वो बहुत अच्छे से डिफाइन है। अब होता क्या है? हिज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर। ये आप भी देखोगे अपने पास में, पता है जो चीज अपने पास ज्यादा होती है ना बेटा, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कैसी होती है? कम होती है। और जो चीज अपने पास में कम होती है उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कैसी होती है? ज्यादा होती है। ये देखो, हिज डिजायर फॉर गुड्स वुड इंक्रीज व्हेन ही हैज लेस ऑफ इट। जो चीज अपने पास कम होती है ना, उसकी डिजायर कैसी होती है? अपन को ज्यादा होती है। समझ में आया? और जो चीज अपने पास ज्यादा होती है ना, उसकी डिजायर, उसकी चाह अपने को कैसी होती है? कम होती है। क्लियर? इधर आओ। तो हिज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर गुड्स वुड इंक्रीज व्हेन ही हैज लेस ऑफ इट। जो गुड्स उसके पास कम होते हैं उसके लिए उसकी इंटेंसिटी कैसी हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। समझ में आया? उसे वो गुड्स पहले चाहिए होते हैं, और जो गुड्स उसके पास ऑलरेडी होते हैं। एंड हिज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर ए गुड्स वुड डिक्रीज व्हेन ही हैज मोर ऑफ इट। और जब वही गुड्स उसके पास में ज्यादा आ जाते हैं, या गुड्स उसके पास जो ऑलरेडी होते हैं उसकी इंटेंसिटी या उसको पाने की चाह उसमें कैसी होती है? कम होती है। समझ में आया? हमेशा यही होता है बेटा, अगर आपके पास में कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो कपड़ों से जो आपको सेटिस्फेक्शन या जो इंटेंसिटी होती है वो कैसी होती है? कम होती है। और वहीं जब आपके पास कपड़े कम हो जाते हैं, तो उन्हीं कपड़ों को जब आप खरीदते हो, जो चीज़ कम होती है, जिसे आप फिर वापस से खरीद के लाते हो, उससे मिलने वाली जो इंटेंसिटी होती है वो कैसी होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फोर्थ, मोर ऑफ ए गुड्स ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस फॉर ए गुड। इज दैट क्लियर? जब भी आप एक बंडल चूज करते हो तो उस बंडल में क्या होता है बेटा? एक गुड ज्यादा होता है, या दोनों गुड्स कैसे आप प्रेफर करोगे? ज्यादा ही प्रेफर करोगे। अगर आप कपड़े लेने जाओगे तो आप कोशिश करोगे कि आपके दोनों टॉप और बॉटम दोनों ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है, या दोनों में से कोई एक ज्यादा हो। ज्यादातर क्या होता है, लड़के क्या करते हैं, 2 जीन्स खरीदेंगे, शर्ट 3 या 4 खरीदेंगे,
इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है, मोर ऑफ ए गुड ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। दोनों में से एक गुड ज्यादा होता है और वो क्या देता है, कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। इसे बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ ए गुड। क्योंकि जब आप दो गुड लेने जाते हो, उस दो गुड में एक गुड को आप क्या देते हो, एक गुड्स को आप मोनोटोनिक प्रेफरेंस देते हो। तो ये भी अजम्पशन है और इसे मान भी लिया। देन फिफ्थ क्या है बेटा, द कंज्यूमर इज रैशनल। आपका कंज्यूमर कैसा है, रैशनल है, मतलब समझदार है। वो उसे पता है कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब ही नोज व्हाट टू चूज सो दैट ही कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। उसको पता है कि उसे क्या चूज करना है जिससे उसे क्या मिल जाए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। ही इज ऑलवेज मैक्सिमाइजेज हिज सेटिस्फेक्शन। तो ये कौन कर सकता है, ये एक रैशनल कंज्यूमर ही कर सकता है। तो ये भी मान लिया कि भाई कंज्यूमर कैसा है, रैशनल है। चलो, तो ये अजम्पशंस हो गए। अब इंडिफरेंस सेट एंड इंडिफरेंस कर्व। बेटा यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये आपको कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं दो गुड्स के। यहाँ पे एक गुड एप्पल है और एक गुड क्या है बेटा, ऑरेंज है, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी और कॉम्बिनेशन डी, इनमें से कंज्यूमर कोई सा भी कॉम्बिनेशन चूज करे, उसे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कैसी है, सेम ही है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। चाहे ए चूज कर ले, बी चूज कर ले, सी चूज कर ले, चाहे डी चूज कर ले। समझ में आ गई चीज के नहीं आई, क्लियर है? इसे बोलते हैं इनडिफरेंस सेट। क्या बोलते हैं, इनडिफरेंस सेट। देखो, कंसीडर ए सिचुएशन व्हेन ए कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम अक्रॉस टू गुड्स ए और बी। यहाँ पे एक ए कौन है बेटा, एप्पल, और बी कौन है बेटा, ऑरेंजेस हैं, ठीक है। ये रहे भैया कॉम्बिनेशन। अगर एक एप्पल खरीदोगे तो 10 ऑरेंज आ जाएंगे, 2 एप्पल खरीदोगे तो 7 ही ऑरेंज आएंगे, 3 एप्पल खरीदोगे तो 5 ही ऑरेंज आएंगे, और 4 एप्पल खरीदोगे तो 4 ही ऑरेंज आएंगे। जिसको पता है ऐसा क्यों हो रहा है, वेल एंड गुड। जिसे नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ यहाँ पे बेटा, क्योंकि होगा क्या यहाँ पे, और एक कॉमन सेंस वाली चीज भी है, लेकिन मनी इनकम नहीं है इसलिए मैं उसको यहाँ पे नहीं ला रहा। चलो यहाँ ध्यान दो कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, आपके पास जो मनी इनकम है वो उतनी है ना, कांस्टेंट ही है, पहली बात तो। और होगा क्या यहाँ पे बेटा, एक गुड के कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जैसे अभी एक एप्पल है तो एक एप्पल की जगह अगर आप 2 एप्पल खरीदेंगे तो फिर इससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन या आप ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ेगी तो नहीं ना, सेटिस्फेक्शन लेवल कितनी रखनी है, वो उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो जब आप किसी एक गुड को ज्यादा खरीदते हो तो आप अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को मेंटेन करने के लिए आप दूसरे गुड्स को क्या कर लेते हो, कम खरीद लेते हो। समझ में आ गया? उसके पीछे एक और चीज है, आपकी मनी इनकम कैसी है बेटा, कांस्टेंट है। अब समझ में। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एप्पल, तब आप कितने ऑरेंज खरीद रहे थे, 10, ठीक है। अब आपको कितने एप्पल खरीदने हैं, 2, ठीक है। तो आप बेटा किसको सेक्रीफाइस कर दोगे, ऑरेंजेस को। क्यों? क्योंकि अभी ऑरेंज आपके पास कैसे हैं, ज्यादा, तो ऑरेंज से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कैसी है, कम। तो जो गुड्स ज्यादा होते हैं उससे आने वाली इंटेंसिटी कैसी होती है, कम होती है ना। तो अब आप इसको क्या कर दोगे, सेक्रीफाइस कर दोगे, और आप क्या खरीद लोगे, एक और एप्पल खरीद लोगे, ठीक है। सेम आप यहाँ भी करोगे और सेम चीज आप यहाँ भी करोगे, क्लियर। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन है, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन क्या दे रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा, इंडिफरेंस सेट। ये सारे क्या है, इंडिफरेंस सेट है। इनमें कंज्यूमर क्या है, इंडिफरेंट है। क्या है, इंडिफरेंट, यानी इनमें से वो कोई सा भी चूज कर ले, दोनों में उसको क्या मिल रही है, ज्यादा, मतलब सेम सेटिस्फेक्शन, सॉरी चारों में उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। देखो, indifferent set is a set of those combinations of two goods which offers the consumer the same level of satisfaction, so that consumer is indifferent across all the combination in his different sets। ठीक है, तो यहाँ पे कंज्यूमर कैसा है, यहाँ पे indifferent है, क्योंकि कंज्यूमर को यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करेगा वो कैसा है, इक्वली सेटिस्फाइड है। लेकिन अच्छा, अगर आप कंज्यूमर होते तो आप इनमें से कौन सा वाला कॉम्बिनेशन चूज करते। इसमें एक सबसे पहली चीज ये भी होती है कि बेटा आपकी फेवरेट चीज क्या है ना, वो वाली चीज भी होती है। लेकिन उसे अगर अपन साइड में रखें, तो जब कॉम्बिनेशन होते हैं या इनडिफरेंस गुड होते हैं, जब आपके पास में इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, तो आप ज्यादातर वो कॉम्बिनेशन चूज करते हो मोर ऑफ बोथ द गुड्स, जिसमें आपको दोनों गुड्स कैसे मिल जाए, ज्यादा मिल जाए, या दोनों में से एक गुड आपको कैसा मिल जाए, ज्यादा मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ना आप ये वाला चूज करते। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास 3 एप्पल भी आ रहे हैं और यहाँ पे आपके पास 5 क्या आ रहे हैं, ऑरेंजेस भी आ रहे हैं। यहाँ पे दोनों क्या है बेटा, बराबर है, मोर ऑफ वन गुड नहीं है।
तो आप इसको चूज नहीं करोगे, आप इसे चूज करोगे जहां पर आपको क्या मिल जाएंगे, दोनों में से एक गुड आपको कैसा मिल जाए, ज्यादा मिल जाए, क्योंकि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तो क्या है, सेम है। चाहे मैं ये चूज करूं, ये वाला चूज करूं, चाहे ये वाला चूज करूं, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तो क्या है, सेम है। तो जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात की जाती है तो कंज्यूमर वो वाला कॉम्बिनेशन या वो वाला बंडल चूज करता है जिसमें उसे या तो दोनों गुड ज्यादा मिल जाए या दोनों में से एक गुड उसको कैसा मिल जाए, ज्यादा मिल जाए। ठीक है, चलो ये अपन आगे देखेंगे, ये मैंने बस इसमें समझा दिया कि सर यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, ऐसे आएगा। चलो अब जब उसी चीज को अपन किस पे प्लॉट कर देते हैं बेटा, ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं, तो अपना क्या निकल के आ जाता है, इनडिफरेंस कर्व। तो ये अपना इनडिफरेंस कर्व है। अब आप इनडिफरेंस कर्व में आप एक चीज देखोगे, देखो कॉम्बिनेशन ए बी सी डी, ठीक है। अब क्या हो रहा है बेटा, जैसे जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ पे 0 है, चलो 1 ले लेते हैं, 1 यानी कि एक एप्पल और 10 ऑरेंज, है ना। फिर जैसे ही आपको कितने एप्पल चाहिए, 2 एप्पल चाहिए, कितने एप्पल चाहिए, 2। तो देखो यहाँ पे आपको 3 ऑरेंजेस को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तभी आपकी सेटिस्फेक्शन क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, क्योंकि आपके पास ज्यादा गुड्स क्या है, ऑरेंजेस। तो ऑरेंजेस से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन या इंटेंसिटी कैसी है, कम है। तो अगर आपको एक और एप्पल खरीदना है और एप्पल कैसे हैं, कम, तो जो गुड्स अपने पास में कम होते हैं उनको जब आप एक्वायर करते हो तो उनसे मिलने वाली इंटेंसिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो आप ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस कर दोगे और यहाँ से एप्पल खरीद लोगे, तो वापस से मतलब इधर से ये कम हो गया, इधर से ये बढ़ गया, तो वापस से आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी होगा बेटा, यहाँ पर भी वही चीज़ है और यहाँ पर भी वही चीज़ है। ठीक है, शुरू में आप ज़्यादा सेक्रीफाइस करोगे, फिर कम, फिर कम, फिर कम। उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि अब आपके पास एप्पल बढ़ते जा रहे हैं, तो एप्पल से मिलने वाली इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसलिए अब आप सेक्रीफाइस भी ऑरेंजेस को कैसा करोगे, कम करोगे। जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा उतना सेक्रीफाइस, जैसे ही इंटेंसिटी कम होने लगती है सेक्रीफाइस आप कैसे करने लगते हो, कम करने लगते हो। देखो पहले आपके पास सिर्फ एक ही एप्पल था, दूसरे एप्पल के लिए आपने देखो क्योंकि एप्पल बहुत कम थे इसलिए आपने ज्यादा ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस कर दिया। अब जैसे ही आपके पास 2 एप्पल हो गए तो एप्पल से जो आपको इंटेंसिटी आती थी वो थोड़ी क्या हो गई, कम हो गई। अब आप जब तीसरा एप्पल खरीदने जाओगे, सॉरी हाँ चलो, तो जब आप कौन सा तीसरा एप्पल खरीदने जाओगे तो और इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखो सेटिस्फेक्शन सॉरी सेक्रीफाइस कैसा हो गया, कम हो गया। चौथे एप्पल में और कैसा हो गया, कम हो गया। इज दैट क्लियर? तो इस वजह से जो ये कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में जो सेटिस्फेक्शन लेवल रहता है वो एक बना रहता है, क्योंकि यहाँ से सेक्रीफाइस हुआ और यहाँ से क्या हो गया, गेन हो गया। तो एक तरह से ये बराबर पे रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आप चाहे ये चूज करो, चाहे ये चूज करो, चाहे ये चूज करो, चाहे ये चूज करो, इज दैट क्लियर? आप कैसे रहोगे, इनडिफरेंट रहोगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं इस इनडिफरेंस कर्व पे वो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। तो आ जाओ, each point on the curve like ABC shows one combination of the two goods, apple and oranges. Since each combination offers the same level of satisfaction to a consumer, this curve is called indifference curve. ठीक है, तो इसलिए इन कर्व्स को क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे आपको कैसा सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं बेटा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सर अपन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए अपन सीखेंगे बजट लाइन, बजट सेट। ठीक है, उसमें एक लाइन ड्रॉ करी जाती है जहां पर भी वो टच करता है इसको, ठीक है, वो वहां पे टेंजेंट, तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, वो वाला आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाता है। चलो वो अपन आगे सीखेंगे, अभी आगे बात करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। चलो फीचर्स देख लेते हैं, किसके फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो भाई इंडिफरेंस कर्व का सबसे पहला फीचर क्या है कि भाई स्लोप्स डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व कैसा स्लोप है बेटा, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट मींस दैट इंडिफरेंस कर्व हैज नेगेटिव स्लोप, क्योंकि कैसा स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है। डाउनवर्ड तरफ क्यों आता है, क्योंकि एक गुड को खरीदने के लिए आपको दूसरे गुड को क्या करना पड़ता है, गुड्स को क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। So it implies that if a consumer decide to have more of one good, he must have less of the other. समझ में आ गया? जब भी कंज्यूमर अपना क्या बढ़ाता है बेटा, एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाता है तो उसको दूसरे गुड्स का कंजम्पशन क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल शुरू में अगर मान के चलो जब आपके फैमिली की ज़्यादा इनकम नहीं थी, शायद ऐसा होता है, मैंने देखा है बहुत घरों में, पहले सिर्फ चाय आती है, क्या आती है, सिर्फ चाय का पैकेट या चाय ही आती है, आधा किलो 1 किलो। जैसे जैसे इनकम बढ़ने लगती है तो फिर धीरे से कौन एंटर करती है, कॉफ़ी।
कौन एंटर करती है? हाँ, कॉफ़ी एंटर करती है। कॉफ़ी थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर चाय की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, फिर कॉफ़ी की क्वांटिटी क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। समझ में आई चीज़ की नहीं आई? ठीक है। ऐसे ही आपका रसना और पेप्सी कोला इनमें भी होता है, माज़ा में होता है। शुरू शुरू में जब इनकम कम रहती है तो तब क्या लाते हो आप? तब रसना आ रहा है, इकट्ठा घोला और बना के रख लिया सस्ता सुंदर, है कि नहीं? लेकिन जैसे ही आपकी इनकम बढ़ जाती है तो रसना थोड़ा कम हो जाता है, आप पेप्सी कोला माजा लाने लगते हो। समझ में आई बात करी? मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, जब भी आपका जो स्लोप होता है वो कैसा होता है? डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट। इस वजह से होता है क्योंकि क्या करते हो आप यहाँ पे, एक गुड को ज्यादा खरीदने के लिए दूसरे गुड्स का कंजम्पशन क्या करने लगते हैं अपन? कम करने लगते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट फिर क्या होता है? सेकंड, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ऐसा दे रहा है ना बेटा, तो ये कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। उसका याद है अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कैसा होता है? कॉनकेव, क्योंकि वो कैसा बनता है? कॉनकेव जैसा। चलो छोड़ो, इधर आ जाओ। तो इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। आ जाओ देखते हैं। सो indifference curve is convex to the origin means that the slope of indifference curve tends to decline as we move along the indifference from left to right। तो ये convex curve ये दिखाता है कि जब हम left to right मूव करते हैं किसमें? indifference curve में, तो अपना कर्व क्या होता जा रहा है? देखो डिक्लाइन होता जा रहा है। कैसा होता जा रहा है? डिक्लाइन होता जा रहा है। तो ये क्या शो करता है? द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये देखो यहाँ पे आपने ऑरेंजेस को काय पे सब्स्टिट्यूट कर दिया? एप्पल में। ठीक है, तो जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हो ये क्या दिखाता जा रहा है आपको? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि आप सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हो, आप ऑरेंजेस की जगह क्या खरीदते जा रहे हो? एप्पल खरीदते जा रहे हो। समझ में आया? ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है? इट इंडिकेट्स द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर द अदर गुड। तो ये जो डिक्लाइन है, ये जो डिक्लाइन है ना, वो ये दिखाता जा रहा है कि आप एक एप्पल के लिए कितने ऑरेंजेस को क्या करते जा रहे हो? सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हो। तो ये दिखा रहा है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल का मतलब मैंने क्या बताया था? एक एडिशनल यूनिट। किसके लिए? एक एडिशनल यूनिट के लिए आप कितने ऑरेंजेस को क्या करते जा रहे हो? ट्रांसफॉर्म करते जा रहे हो या सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हो एक एप्पल के लिए। तो ये हो गया आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? वाई शुड MRS डिक्लाइन। कि भाई जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्यों कम होगा? वो मैंने आपको अभी हाल बताया था। देखो शुरू में आपके पास ऑरेंजेस ज़्यादा हैं। क्या ज़्यादा है? ऑरेंजेस ज़्यादा है। और एप्पल कैसे हैं? कम। तो एप्पल अभी आपके पास है नहीं, तो उससे इंटेंसिटी कैसी मिलेगी? आपको ज़्यादा मिलेगी। और ऑरेंजेस आपके पास कैसे हैं? ऑलरेडी बहुत सारे हैं। तो ऑरेंजेस से जो आपको इंटेंसिटी मिलेगी वो कैसी मिलेगी? कम मिलेगी। तो जो आप पहला एप्पल आप सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आप जब पहला एप्पल खरीदोगे या दूसरा एप्पल खरीदोगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कैसी होगी? ज़्यादा। इसलिए आप अभी ऑरेंजेस को जो आप सब्स्टिट्यूट करोगे, सेक्रीफाइस करोगे, कैसा करोगे? ज़्यादा करोगे। अब आपके पास दो एप्पल हो गए, मतलब अब एप्पल से मिलने वाली इंटेंसिटी थोड़ी सी क्या हो गई है? कम हो गई है। क्या हो गई? कम हो गई। फिर अब आप क्या करोगे? हाँ, अब आप तीसरा एप्पल, ठीक है, जैसे ही आप तीसरा एप्पल के लिए आप ऑरेंजेस को क्या करने जाओगे? सब्स्टिट्यूट करने जाओगे, तो क्या होगा यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे अब आप थोड़े से कम ऑरेंजेस क्या करोगे? सेक्रीफाइस करोगे। क्यों? क्योंकि एप्पल से मिलने वाली इंटेंसिटी क्या हो गई है? कम हो गई है। तो सेक्रीफाइस भी कैसा करोगे? कम। ऐसा ही होता जाता है। देखो, सो why should MRS decline? As more and more unit of good X are consumed by the consumer, his intensity of desire for goods X tends to decline, implying that marginal utility of goods X tends to fall in accordance with the law of diminishing marginal utility। जैसे जैसे एप्पल खरीदते जाओगे, एप्पल से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है, वो क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। इसलिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि पहले आप ज़्यादा ऑरेंजेस सब्स्टिट्यूट करोगे एक एप्पल के लिए, फिर दूसरे के लिए थोड़ा कम, फिर तीसरे के लिए थोड़ा कम। क्यों? क्योंकि एप्पल से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। सेकंड, on the other hand, as more and more unit of goods Y are given up, his intensity for desire for Y tends to rise। यानी कि जितने आप Y ऑरेंज ले लो, अब ऑरेंज आप क्या करते जा रहे हो? ऑरेंज आपके कम होते जा रहे हैं। तो ऑरेंज, जो चीज़ आपके पास कम होती है ना, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कैसी हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अब आपके पास ऑरेंज कम हो गए। implying that marginal utility of goods Y को ऑरेंज ले लो, tends to rise with every additional
यूनिट ऑफ इट बीइंग सेक्रीफाइस। जैसे जैसे आप उसे सेक्रीफाइस करते जाओगे ऑरेंज आपके पास क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, तो उससे मिलने वाली इंटेंसिटी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे कोई गुड आपके पास कम होता जाता है उससे मिलने वाली इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। Then it is because of this, for every successive unit of goods X, the consumer is willing to give up less and less amount of goods Y. इसलिए आप जैसे जैसे क्या करते जाओगे, एप्पल आप खरीदते जाओगे, आप है ना ऑरेंजेस का सेक्रीफाइस क्या करते जाओगे, कम करते जाओगे। क्यों? क्योंकि एप्पल से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए अब आप ऑरेंजेस को कम सेक्रीफाइस करने लगोगे। इसके लिए जरा 2 मिनट यहाँ पर आओ, ये टेबल पे देखो, ये देखो इस टेबल में अगर आप देखोगे तो पहले एप्पल के लिए कितने ऑरेंज सेक्रीफाइस करे थे, 3, मतलब +1, एक एडिशनल। दूसरे के लिए, तीसरे के लिए देखो कितने सेक्रीफाइस करे, सिर्फ 2, और चौथे के लिए सिर्फ कितना सेक्रीफाइस करा, सिर्फ 1। समझ में आया? ये इसी वजह से करा क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, क्या है बेटा, ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आप देखोगे, ये देखो कितना आया, -1.5, फिर -0.75, और फिर कितना आया, -0.25। तो आपका जो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो क्या होता चला गया, कम होता चला गया। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हाँ, मतलब जितना ज्यादा ऊपर होता है ना इंडिफरेंस कर्व, उतनी ज्यादा उससे क्या मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है। उसके पीछे का रीजन होता है नंबर ऑफ गुड्स कैसे होते हैं, उनमें ज्यादा होते हैं। देखो ये देखो, ये अगर मैं यहाँ से एक टेंजेंट इनके साथ में ड्रॉ करूं तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, मोर ऑफ गुड्स कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं। इस वजह से तो क्या होता है यहाँ पे, जितना हायर है इंडिफरेंस कर्व, जितना हायर मतलब जितना ऊंचा है, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कैसी होगी, ज्यादा होगी, बिकॉज दैट कंटेन्स मोर ऑफ वन गुड और मोर ऑफ बोथ द गुड्स। तो इस केस में जो इंडिफरेंस कर्व IC4 है, उससे कैसे मिलेगी, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो देखो, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ए सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स ड्रॉन इन ए ग्राफ इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। ये कैसा मैप है बेटा, इंडिफरेंस मैप है। इसमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन, वैसे सबसे एक ही मिलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा किससे मिलेगी, IC4 से, इंडिफरेंस कर्व 4। चलो फोर्थ वाला देख लो, इंडिफरेंस कर्व डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। हाँ, इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते, ऐसे काटते नहीं है, जैसे इधर कट रहा है ना, हाँ, ऐसे एक दूसरे को कट नहीं करते। क्यों कट नहीं करते, उसके पीछे का रीजन क्या होता है, सुनो। अगर ये एक दूसरे को कट करेंगे ना तो कंफ्यूजन पैदा करेंगे, मतलब समझ में नहीं आएगा, मतलब बहुत दिक्कत आएगी यहाँ पे। देखो, अगर आप यहाँ पे इसको ध्यान से देख रहे हो तो ये है किसका कर्व, है ना, ये IC1 है, ठीक है, और ये कौन सा बेटा, ये IC2 है। अब जरा देखो, IC1 और IC2 पे A और C है। IC2 पे जब A और C है, यानी A और C, इन दोनों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कैसी है, एक बराबर हो गई। ठीक है, अब जरा ये वाला कर्व देखो, अब इस वाले कर्व पे IC1 पे दोनों है, A भी है और कौन भी है, B भी है। मतलब A से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन किसके बराबर हो गई, B के बराबर भी हो गई, क्योंकि ये दोनों एक ही कर्व पे हैं। तो इंडिफरेंस कर्व में जो भी गुड्स होते हैं, चाहे ये लूँ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लूँ, दोनों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कैसी है, बराबर। अब देखो, ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अगर ये दोनों A के बराबर है तो इधर से मैं A को सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मतलब कि क्या हो जाएगा, C इज इक्वल्स टू B। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, देखो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे B नीचे है, मतलब इससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होगी, और C देखो थोड़ा सा ऊपर है, तो C से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कैसी होगी, ज्यादा होगी। यानी कॉन्ट्राडिक्ट करता है, यानी ये गलत। समझ में आया, क्लियर है? इसलिए कभी भी आपका जो इंडिफरेंस कर्व होता है, क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो याद रखना, इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, बट इफ दे डू देन वी डू नॉट गेट लॉजिकल रिजल्ट। क्या नहीं मिलता, बिल्कुल लॉजिकल रिजल्ट अपने को नहीं मिलता। डेट इज द रिजल्ट विल बी पैराडॉक्स और कॉन्ट्राडिक्शन। यानी क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। एक तरह से बोलूं तो इलॉजिकल रिजल्ट या रिजल्ट सही नहीं मिलता। ठीक है, आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्या है अपना, सॉरी,
हाँ, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक अपना क्या है कि इनडिफरेंस कर्व डू नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बिल्कुल, जो आपका क्या है इनडिफरेंस कर्व है, ना तो वो एक्स एक्सिस टच करता है ना वो वाई एक्सिस टच करता है। क्यों? क्योंकि अगर ये टच करेगा तो दोनों में से एक गुड क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। देखो, सो दिस इज बिकॉज इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस कंसिडर्स द कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस कितने गुड्स को कंसिडर करता है? टू गुड्स को वो कंसिडर करता है ना, ए बी एक्स वाई। तो अब साइमल्टेनियसली है ना, अगर क्या होगा कि इफ इनडिफरेंस कर्व टचेस वाई एक्सिस, अगर इनडिफरेंस कर्व किसको टच कर जाएगा, वाई एक्सिस को टच कर गया, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, दिस वुड मीन दैट द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एक्स इज जीरो। तो मतलब एक्स गुड्स का कंजम्पशन क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। और अगर इनडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस को टच कर गया तो इसका मतलब ये हो गया कि वाई गुड क्या हो गया, जीरो हो गया, जो कि नहीं होता। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पे एक और चीज याद रखना कि इनडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करता, क्योंकि वो दो गुड्स को यहाँ पे एनालाइज करता है, या वो दो गुड्स को कंसिडर करता है जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का उससे एनालिसिस किया जाता है तो साइमल्टेनियसली। इसलिए अगर वाई एक्सिस को टच करेगा तो एक्स गुड जीरो हो जाएगा, और अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा तो वाई गुड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा है टचिंग वाई एक्सिस इट वुड मीन जीरो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एक्स। ऐसा ही नहीं, अपन कम से कम दो गुड्स ले रहे हैं, तो एक जीरो कैसे हो सकता है अपने एनालिसिस में। ठीक है, चलो तो अभी के लिए इतना काफी है। ठीक है, अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी इसका एक और पार्ट, मतलब एक दो पार्ट और आएंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो अभी के लिए इतना काफी है। अगर समझ में आया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। और अगर कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन किए बिना मत जाना, उसके लिए मैं अलग से आपके लिए एक छोटा सा वीडियो या नेक्स्ट पार्ट में आपकी जो भी डाउट है उसे मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।